क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं महादेव जो त्रिलोकनाथ है, संहारक करता है, सृष्टि के स्वामी हैं, वो भी कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जब भगवान शिव को अपनी पत्नी माता अन्नपूर्णा के रूप में माता पार्वती के सामने भिक्षा मांगनी पड़ी थी। ये कहानी ना केवल आपको चौंका देगी बल्कि जीवन की एक गहरी सीख भी देगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि स्वयं महादेव को भिक्षुक बनना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका मोटिवेशन मैजिक बॉक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जो हमें भोजन और जीवन के वास्तविक महत्व को समझाती है। ये कथा है माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की। अगर आप इस तरह की पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कथा उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव के पास आई और बोली, प्रभु, हमें कैलाश पर एक रसोई की आवश्यकता है। परंतु भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, देवी, भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है और मोह है। प्राणी मात्र को इस आसक्ति और मोह का त्याग कर देना चाहिए। यही ब्रह्मा और विष्णु का भी मत है। ये बात माता पार्वती को अपमानजनक लगी। वे क्रोधित हो गई क्योंकि माता पार्वती ही तो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ मिलकर समस्त प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। माता ने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूं? ऐसा कहकर माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती की जाते ही एक अद्भुत घटना घटी। संपूर्ण सृष्टि में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य और सभी प्राणी भूख से तड़पने लगे। समस्त देवताओं और गणों ने श्री गणेश को आगे करके भगवान शिव के पास पहुंचकर याचना की, हे प्रभु, सृष्टि में कहीं भी अन्न का एक दाना नहीं है। हम सब भूख से मर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं भी असमर्थ हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी से सहायता मांगी, परंतु वे भी समान रूप से असहाय थे। अब भगवान शिव त्रिलोक में घूमने लगे, परंतु कहीं भी कंदमूल, फल या अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। न स्वर्ग में हविष्य और स्वदा थी, ना पाताल लोक में कुछ खाने के योग्य बचा था। अब भगवान शिव को समझ आया कि भोजन का क्या महत्व है। जब भगवान शिव अन्न की खोज में भटक रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। अघोरी ने कहा, यदि आप भोज्य पदार्थ की तलाश में हैं तो काशी जाइए। वहां एक दिव्य स्त्री ने अपनी रसोई बनाई है जहां सभी भूखे प्राणियों की भूख शांत होती है। भगवान शिव काशी पहुंचे तो देखा कि वहां स्वर्ण सिंहासन पर माता पार्वती ही माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। उनकी दिव्य आभा तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्रदान कर रही थी। माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आप और ब्रह्मा जी भोग के बंधन में नहीं बंधे हैं, परंतु आपके भक्त जन तो भोग के बंधन में बंधे हुए हैं। ये कहते हुए माता अन्नपूर्णा ने जगत कल्याण के लिए 3 मुट्ठी चावल भगवान शिव को तीनों लोकों के लिए प्रदान किया। भगवान शिव ने ये चावल लेकर भगवान विष्णु को दिया। उन्होंने इसे तीनों लोकों में बराबर बांट दिया। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की भूख शांत हुई। आज भी माता अन्नपूर्णा काशी की महारानी के रूप में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर यह सुनिश्चित करती है कि इस संसार में कोई भी भूखा न रहे। माता अन्नपूर्णा का यह संदेश है कि सभी प्राणियों का भरण पोषण आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की यह प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता अन्नपूर्णा। हर हर महादेव।